जय श्री राम जय जय श्री राम। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति कर बान, यही भांति चले हनुमान। जल निधि रघुपति दूत बेचारी, ते मैं नाग हो ही श्रम हारी। जय श्री राम। इस चौपाई में समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट का महत्व छुपा है। आज एमबीए स्कूल्स में और कार्यक्षेत्रों में समय प्रबंधन पर बड़े बड़े वर्कशॉप किए जाते हैं। काफी पैसे देकर विद्वानों को बुलाया जाता है और वो घंटों इस संबंध में लेक्चर देते हैं। लेकिन समय प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण रामायण और हनुमान जी के भीतर ही संग्रहित है। हनुमान जी के सारे राम काज समय के अभाव में ही रहते थे, लेकिन हनुमान जी समय से एक कदम आगे ही रहते थे। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेहु सो गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर लंका की ओर सीता माता की खोज के लिए निकले थे, वह उस प्रचंड वेग की वजह से पाताल में धंस गया था। वह ऐसे चले थे जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उस प्रकार हनुमान जी चले थे। जलनिधि रघुपति दूत बेचारी, ते मैनाक हुई श्रम भारी। हनुमान जी जब जानकी माता की खोज में घूम रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब समंदर ने अपने भीतर रहने वाले मैनाक पर्वत से निवेदन किया कि वह हनुमान जी को कुछ समय के लिए अपनी चोटी पर विश्राम करने का अवसर दे। मैनाक पर्वत काफी समय से समंदर के अंदर भीतर छुपा था, क्योंकि इंद्र ने एक समय पर सारे पर्वतों के पंख काट डाले थे। समंदर का आदेश पाकर मैनाक पर्वत प्रसन्न होकर हनुमान जी को विश्राम देने के लिए पहुंचा। उन्होंने निवेदन किया। वहां पर दिव्य फल और औषधियां थी जो काफी दिनों तक हनुमान जी की भूख और प्यास का शमन कर सकती थी। लेकिन हनुमान जी ने उत्तर दिया, महात्मन, आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा किए बिना विश्राम नहीं करूंगा। उन्होंने बस उनको उस पर्वत को बस हाथ से छूकर प्रणाम किया और आगे चल दिए। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी के समय प्रबंधन से संबंधित एक और चौपाई है। कनककोटि विचित्र मणिकृत सुंदर यत्नाधना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट वीपि चारुपुर बहु विधिगना। गजबाजी खच्चर निकर पलचर रथ भरूठन ही को गने, बहुरूप निश्चर जूत अकबल सेन वर्णित नहीं बने। भावार्थ, लंका नगरी ने विचित्र मणियों से जड़ा हुआ एक सुंदर परकोटा था। वहां सुंदर सुंदर घर बने हुए थे, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां थी। लेकिन वह कोई भी चीज हनुमान जी को अपने सम्मोहन के पाश में नहीं बांध सकी। वहां पे और कोई होता तो शायद आकर्षित होता और अपने जो खोज, सीता माँ की खोज को रोककर अपने काम में वापस लग जाता। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। वो सीता माँ की खोज करके आए, उन्होंने सोने की लंका को ध्वस्त किया और वापस श्री राम के पास ये सूचना लेके वापस चले गए। उसी प्रकार जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगी थी, तब हनुमान जी उसी समय वैक्षशयन को लेकर आए और बिना देर किए संजीवनी पर्वत हिमालय से लेके आए। तुलसीदास जी हनुमान अष्टक में कहते हैं कि रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फास सबे सिर डारू। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारू। आनिख गैस तबे हनुमान जो, बंधन काटे त्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी जानते थे कि नारायण रूप में बैठे गरुड़ जी के पास रावण के सर्प बंधन की काट है। सुग्रीव जी और जामवंत जी सोचते ही रह गए कि अब क्या करे। श्री राम को शक्ति लगी है और पूरा एक तरीके से जो दल था उसमें खलबली थी। लेकिन हनुमान जी बिना समय गवाए
वायु वेग से गरुड़ जी को बंधन काटने के लिए लिया। उसी प्रकार हमें भी हनुमान जी की फिराक में सारे कार्यों को इस प्रकार करना चाहिए कि जैसे रामकाज कर रही हूं, और अनावश्यक कामों से बातों से दूर रहना चाहिए। हमसे सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री राम टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हनुवर्स ऐसे ही एक वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय श्री राम।